हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। आज की कहानी है द ग्रे माइंड पार्ट 2 की। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा करण ने इंस्पेक्टर अर्जुन की गाड़ी की डिग्गी में 50 करोड़ रुपए का काला धन रख दिया था और साथ में कुछ फाइल्स। साथ ही ये बताया था कि यहाँ पर सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाहर सीबीआई की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे और अंदर गोदाम में सन्नाटा था। इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जिस गाड़ी की डिग्गी में उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा कीमती सर्विस रिवॉल्वर रखी थी, आज उसी डिग्गी में 50 करोड़ रुपए का काला धन पड़ा था। करण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, सर, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं। या तो मुझे गिरफ्तार करके खुद पूरी ज़िंदगी के लिए जेल चले जाइए, या फिर इस हथकड़ी को खोलिए और वो कीजिए जो कानून नहीं कर पाया। अर्जुन एक ईमानदार ऑफिसर थे, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम ओबरॉय के जाल को काटने के लिए करण ने ये चक्रव्यूह रचा था। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, अपनी चाबी निकाली और करण की हथकड़ी खोल दी। करण ने तुरंत अपने कंप्यूटर पर एक कमांड टाइप की। गोदाम के पीछे का एक गुप्त दरवाज़ा, जो लोहे की भारी दीवार के पीछे छिपा था, अपने आप खुल गया। करण और अर्जुन उस रास्ते से बाहर निकल गए। जब सीबीआई की टीम अंदर पहुंची तो वहां सिर्फ खाली कंप्यूटर और अर्जुन की खाली गाड़ी मिली। अर्जुन का सस्पेंशन ऑर्डर अगली ही सुबह जारी हो गया। देश के सबसे काबिल पुलिस वाले को आज अपनी ही नज़रों में मुजरिम बनना पड़ा। उसी शाम शहर के एक कोने में एक छोटे से चाय के खोखे पर अर्जुन और करण मिले। अर्जुन ने गुस्से में करण का कॉलर पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं कोई चोर हूँ। मुझे बस उस विक्रम ओबरॉय का अंत देखना है। बताओ, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? करण ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा और शांत आवाज़ में बोला, सर, विक्रम ओबरॉय का असली साम्राज्य उसका पैसा नहीं, बल्कि वो सीक्रेट लॉकर है जो उसके वैदिक लैब्स के हेडक्वार्टर में है। उस लॉकर में उन सभी मंत्रियों और अधिकारियों के नाम हैं जिन्हें वो रिश्वत देता है। जब तक वो डायरी बाहर नहीं आएगी, विक्रम का बाल भी बांका नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, वैदिक लैब्स की सुरक्षा किसी मिलिट्री बेस जैसी है। वहाँ बिना फिंगरप्रिंट और आई स्कैन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम अंदर कैसे घुसेंगे? करण मुस्कुराया और बोला, हम अंदर घुसेंगे नहीं सर, विक्रम ओबरॉय खुद हमें अंदर बुलाएगा। अगले 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसकी कल्पना खुद विक्रम ने भी नहीं की थी। करण ने वैदिक लैब्स के मुख्य सर्वर पर एक ऐसा वायरस छोड़ दिया जिसने कंपनी के सारे कंप्यूटरों को लॉक कर दिया। विक्रम की फैक्ट्रियों में दवाइयाँ का प्रोडक्शन रुक गया। हर मिनट विक्रम को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। विक्रम ने अपने आदमियों से कहा, मुझे वो हैकर किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो मेरा सिस्टम ठीक नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही करण का जाल था। अर्जुन ने एक नया भेष बदला और विक्रम के पास पहुंचे। उन्होंने खुद को एक अंडरग्राउंड साइबर एक्सपर्ट बताया जो इस वायरस को ठीक कर सकता था। विक्रम ने बिना सोचे समझे अर्जुन को अपने साथ उस सीक्रेट बेसमेंट में ले जाने का फैसला किया जहां मुख्य सर्वर और उसका वो लॉकर था। योजना के मुताबिक अर्जुन को अंदर जाकर एक पेन ड्राइव सर्वर में लगानी थी, जिससे करण बाहर बैठे बैठे ही उस लॉकर का डिजिटल कोड क्रैक कर लेता। अर्जुन विक्रम के साथ वैदिक लैब्स के सबसे सुरक्षित हिस्से में पहुंच गए। चारों तरफ हाईटेक कैमरे और हथियारबंद गार्ड्स थे। अर्जुन ने जैसे ही सर्वर रूम में कदम रखा और अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली, वैसे ही अचानक कमरे का सायरन बज उठा। रेड लाइट्स जलने लगी। विक्रम ओबरॉय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। विक्रम ने अपनी गन निकाली और अर्जुन के माथे पर तान दी। विक्रम बोला, इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम क्या समझते थे तुम अपनी वर्दी उतार कर आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम्हारे इस छोटे से हैकर दोस्त करण का पूरा डेटा मेरे पास पहले से है। तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म होता है। तभी पीछे से विक्रम का सबसे ख़ास और ख़तरनाक शूटर राणा कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी बंदूक से सीधे अर्जुन पर फायर कर दिया। एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और अर्जुन के सीने से खून की धार निकल पड़ी। अर्जुन ज़मीन पर गिर गया। बाहर अपनी गाड़ी में बैठे करण ने जब हेडफोन पर गोली की आवाज़ सुनी तो उसके पैर थरथराने लगे। उसकी आंखों के सामने उसके भाई और माँ का चेहरा घूम गया। सोच रहा था कि उसके चक्कर में एक और बेगुनाह की जान चली गई थी। विक्रम ने राणा से कहा, इसकी लाश को ठिकाने लगाओ और उस करण को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। राणा जैसे ही अर्जुन के लाश की तरफ बढ़ा,
अर्जुन ने आखिरी ताकत बटोरी, राणा का पैर खींचा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, करण भागो, प्लान बी एक्टिवेट करो। क्या अर्जुन इस गोली के घाव से बच पाएंगे? और क्या वो प्लान बी जो पूरी बाजी पलट देगा? ये अगर आपको जानना है तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।